Good morning students. In last video we discussed unit wise marks distribution. Today we start unit first, that is electrostatic. Electrostatic word is made by combining two words. First word is electro, second word is static. Electro means charge, static means rest. The meaning of the electrostatic is charge is in a rest condition. We can define the electrostatic as the branch of the physics in which we study about charge is in a rest condition. Charge is in rest condition. The application of the electrostatic is first is photostat machine. First application is photostat machine. Second application is computer printer. Third application is electrostatic memory, and fourth application is seismograph. Next we start chapter first, that is electric field. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिट फर्स्ट के अंदर बेटा 4 चैप्टर आते हैं. कितने चैप्टर आते हैं? 4. ठीक है. फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर आपको चार्ज को स्टेशनरी रख के स्टडी करना है. चार्ज को मोशन नहीं करवाना है. ठीक है. तो चार्ज को मोशन नहीं करवाना है मतलब चार्ज किस कंडीशन में है? स्टेशनरी है, रेस्ट कंडीशन में है. और रेस्ट कंडीशन में आप मान के चार्ज को रेस्ट कंडीशन में मान के आपको कितने चैप्टर स्टडी करने हैं? 4 चैप्टर स्टडी करने हैं. फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे देखो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. When charge is in stationary condition, then charge will produce electric field. See here, चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Q से. इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है. चार्ज किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है. रेस्ट का मतलब है एक जगह रुका हुआ है चार्ज. ठीक है. इसकी वेलोसिटी क्या है? अगर रुका हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी. चार्ज इज इन रेस्ट कंडीशन, दैट मींस वेलोसिटी विल बी 0. देन it will produce electric field. Next, charge is in motion, that means motion तो कर रहा है बट इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? ये मोशन कर रहा है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चार्ज मोशन करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, प्लस और क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. थर्ड पॉइंट क्या है? चार्ज इज इन मोशन बट वेलोसिटी विल बी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर वेरिएबल होगी. वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल. देन इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन चार्ज इज इन अ रेस्ट कंडीशन देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. Charge move with constant velocity, then it will produce electric field plus magnetic field. When charge is in motion with variable velocity, then it will produce electric field plus magnetic field plus electromagnetic wave. आगे की बात समझ लो. अब अपन क्या करते हैं? अब अपन यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज, चलो सबसे पहले इसके डेफिनेशन है. देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. लिख देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. Matter due to which
create electric field plus magnetic field and experiences them आगे बात समझो. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो एक्सपीरियंसेस देम. अभी यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ साइंटिस्टों ने बताया. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, फर्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है थेलस. थेलस ने 600 वर्ष पूर्व की बात है. ये जो थेलस है ये ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थे, ठीक है. इन्होंने क्या बताया, 600 वर्ष पूर्व ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेलस ने बताया कि एम्बर को अगर अपन वूलन क्लॉथ से रब्ड करते हैं, क्या करते हैं, रब्ड करते हैं, ठीक है. एम्बर रब्ड विद वूलन क्लॉथ, rubbed with woolen cloth, then it acquire the property of attracting lighter objects like dust particles, dry leaves, etc. 600 वर्ष पूर्व ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेलस ने बताया कि अंबर को जब अपन ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो एम्बर के अंदर कुछ हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने के गुण आ जाते हैं, ठीक है. तो पहले वो एम्बर था और वुलन क्लॉथ के साथ जब उसको रगड़ा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई. दैट मीन्स इस एम्बर पे कुछ चार्ज आ गया. क्या आ गया, चार्ज. प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मतलब अब ये चार्ज हो गया. रगड़ने से पहले ये एम्बर था, ठीक, और वुलन क्लॉथ से रगड़ने के बाद इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के गुण आ गए, ठीक है. ये बात किसने बताई, ये सबसे पहले बताया था थेलस ने कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन रगड़ते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है. क्या उन्होंने केवल अंबर के बारे में बताया क्या, नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि व्हेन ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ग्लास रोड को अगर आप सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हो, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हो, तो उस ग्लास रोड में भी लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के क्या आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, ठीक है. ऐसे ही एक और बताया था उन्होंने कि एबोनाइट छड़ को, एबोनाइट की छड़, जैसे आपकी जो प्लास्टिक वाले स्केल होते हैं वैसे एबोनाइट की छड़ होती है. एबोनाइट की छड़ को अगर आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हो, एबोनाइट रोड रब्ड विद कैट स्किन, देन एबोनाइट रोड आल्सो एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइटर ऑब्जेक्ट्स लाइक डस्ट पार्टिकल, लीव एटसेट्रा. कहने का मतलब है रगड़ने से पहले ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई. कब, रगड़ने के बाद में. क्या रगड़ने से पहले ऑब्जेक्ट किसी लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था. जब आप एम्बर को वुलन क्लॉथ से, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से और एबोनाइट रोड को आप किससे, एबोनाइट रोड को आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हो तो आपको पता चलता है कि एम्बर, ग्लास रॉड और एबोनाइट रोड ये क्या करते हैं, लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. आगे बात समझ, इसको अपन बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन. ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन करके, रगड़ के क्या करना, चार्ज करना. आगे बात समझना. अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट पे रगड़ने पर पॉजिटिव चार्ज आया है या नेगेटिव आया. तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे बेटा, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन. उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट को रगड़ते हो तो कुछ ऑब्जेक्ट को रगड़ने पर ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज भी आता है और कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है. तो उन्होंने कितने चार्ज बताए हैं, 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है. अब वो पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है और नेगेटिव चार्ज कब क्रिएट होता है. कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज किस ऑब्जेक्ट पे आएगा और नेगेटिव चार्ज किस ऑब्जेक्ट पे है, वो देखो जरा यहाँ पे. तो यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना. एक तो ये रखना एम्बर वाला, एम्बर को किससे रब्ड किया, वुलन क्लॉथ से, ठीक है. और एक ग्लास रोड को
सिल्क क्लॉथ से और एबोनाइट रोड को, एबोनाइट रोड को किससे, बोलो, एबोनाइट रोड को किससे रब्ड किया, कैट स्किन से, ठीक है। तो इन पे, इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के क्या आ जाते हैं, इनमें गुण आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई किस ऑब्जेक्ट को रगड़े तो कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज के लिए अपन एक्सपेरिमेंट देखेंगे कुछ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखो चार्ज are two types. First is positive charge, second is negative charge, ठीक है। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, ये बात बताई थी किसने, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब रगड़ते हो, रब्ड करते हो, तो उनपे दो प्रकार के चार्ज आते हैं, एक तो आता है पॉजिटिव और एक आता है नेगेटिव। आपको ये देखना है पॉजिटिव चार्ज किन पे और नेगेटिव चार्ज किन पे, याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक टेबल बनवा देंगे, उस टेबल से याद कर लेना। आप इसको समझो। और ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे अपन बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज किस ऑब्जेक्ट पे और नेगेटिव चार्ज किस ऑब्जेक्ट पे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था, दो कांच की छड़े ली, ग्लास रोड लिया उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कितने, दो ग्लास की छड़ ली और उनको सिल्क क्लॉथ से रब्ड किया और उन दोनों को एक दूसरे के पास लटका दी। देखो ये है, ये सरफेस बना दी, ये एक ग्लास रोड हो गई, ये ग्लास रोड है, ये भी क्या है, ग्लास रोड। इस ग्लास रोड को उन्होंने सिल्क क्लॉथ के साथ रबड़ किया तो इस पे चार्ज मिला बेटा उनको पॉजिटिव। कैसा चार्ज मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला। इस ग्लास रोड को भी उन्होंने सिल्क क्लॉथ के साथ रबड़ किया तो कैसा चार्ज मिला उनपे, पॉजिटिव मिला, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के पास लटका दिया और पास ले जाया गया। पास ले जाया गया तो ये एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपल करने लगे, रिपल्सन होने लग गया दोनों में। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होने लग गया, एक दूसरे से क्या, कहाँ जाने लगी, दूर जाने लगी। मतलब क्या है कि ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड करके एक दूसरे के पास अगर अपन लटकाते हैं तो उन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट और किया था एबोनाइट रोड के साथ। एबोनाइट रोड को उन्होंने बिल्ली के खाल के साथ, कैट स्किन के साथ रब्ड किया, ठीक है। कितनी एबोनाइट रोड ली, दो। फर्स्ट एबोनाइट रोड को कैट स्किन के साथ रब्ड किया, लटका दिया। सेकंड एबोनाइट रोड को कैट स्किन के साथ रब्ड किया, लटका दिया, ठीक है। दोनों को पास लेके गए तो वो दोनों कहाँ जाने लग गए, दूर। मतलब उनमें भी क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। आगे की बात समझो, यस और नो। फिर देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया, ग्लास रोड ली, ग्लास रोड को उन्होंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड किया तो कैसा चार्ज मिला, ठीक है, पॉजिटिव। एबोनाइट रोड को कैट स्किन के साथ रब्ड किया तो उनको चार्ज मिला, वो मिला था बेटा नेगेटिव। कैसा मिला था, नेगेटिव मिला था, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये है एबोनाइट रोड, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस ग्लास रोड को एबोनाइट रोड के पास लेके गए तो इन पे चार्ज देखो, यहाँ पे है पॉजिटिव और यहाँ पे इस एबोनाइट रोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब आप ये बताओ जरा, क्या सिमिलर चार्ज है, क्या नहीं है, कैसे चार्ज है, अपोजिट। बोलो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो आप कहोगे कि सर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये समझ आया कि नहीं आया, बोलो पहले, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनो। टू ग्लास रोड आर रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, then it acquire is charge and hanging to each other and bring to
and hanging at a certain distance and bring to near each other, then it repel to each other. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड केस क्या है, दो एबोनाइट रोड ली, दोनों एबोनाइट रोड को अपन ने क्या किया, रगड़ा, किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ के एक दूसरे के पास लटकाया, तो दोनों एबोनाइट रोड एक दूसरे से दूर जाने लगी. थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, चेंज कर दिया. क्या चेंज कर दिया, एक ग्लास की रोड ली और एक एबोनाइट की रोड ली, दोनों को एक दूसरे के पास लटकाया, तो आपने देखा कि वो एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. इससे स्पष्ट है कि एक ऑब्जेक्ट पे प्लस चार्ज आया होगा और दूसरे पे क्या आया होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा. ठीक है, तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. अभी की बात समझ रहे. तो यहाँ से एक टाइप के चार्ज को तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज नाम दे दिया, एक टाइप के चार्ज को उसने क्या नाम दे दिया, नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया. तो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक चीज और देखनी है. ठीक है, वो क्या है कि एटम होता है, क्या होता है, एटम. एटम के अंदर क्या होते हैं बेटा, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवेल करता है, रिवोल्यूशन करते हैं. ठीक है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव. क्या होता है, नेगेटिव. आगे बात समझे. तो यहां से देखो, एक बात ध्यान रखना कि इस एटम पर, इस एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, इफ वी गिव टेम्परेचर और हीट दिस एटम, देन these electron acquire the energy and break the circle and come out from the atom. ठीक है, अगर आप इस एटम को एनर्जी देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ इस एटम से बाहर निकल जाते हैं और एटम पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब है इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी. अगर आप इस एटम को इलेक्ट्रॉन देते हो, इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, देते हो, तो इस एटम पे चार्ज आ जाएगा बेटा कैसा, नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव का मतलब है इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है. क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है. अगर एक पॉजिटिव है मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है. एक नेगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है. जैसे इसको समझो, सोडियम होता है. ठीक है, सोडियम होता है, इस सोडियम पे अगर मैंने प्लस लिख दिया मतलब इस सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है. ठीक है, अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन और देते हो तो ये बन जाता है Na. क्या बन जाता है, Na. इसको बोलते हो न्यूट्रल एटम. क्या बोलते हो, न्यूट्रल. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जैसे एक लेते हैं हम अपन क्लोरीन Cl-. अगर यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हो, बाहर निकाल देते हो. क्या कर देते हो, बाहर निकाल देते हो. ये देखो बाहर निकाल दिया ना, इधर बाहर निकाल दिया, मतलब ये क्लोरीन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया. आगे बात समझ.